कोशिश कर रहे हैं। जैम बोर्ड शुरू हो जाए, थोड़ा सा लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक डिबेट हो, एक सिंपल सा डिबेट कि आपको कौन लगता है कौन बेहतर है, ठीक है ना, तो कौन बेहतर है, तो आप जानते हैं कि क्रिएटर इज ऑलवेज बेटर देन इट्स क्रिएशन, क्योंकि आदमी ने सिस्टम को बनाया है, तो बट नेचुरल, ये चीज नेचुरल है कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन को एक बेहतर मशीन है एज कंपेयर टू कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना। एक्यूरेसी में पिछाड़ देता है डेफिनेटली, जो है जब काम करने की स्पीड में जो है आदमी से मतलब आगे निकल जाता है, लेकिन इसके अंदर जो है ह्यूमन की तरह इमोशंस नहीं है, ठीक है ना। मशीन के अंदर ह्यूमन की तरह इमोशंस नहीं है, सिर्फ जिस तरीके से हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जिस तरीके से हम अपने मशीन को ट्रेन कर रहे हैं, उसी इंस्ट्रक्शन को सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकता है, इसके अंदर अपनी डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इट हैज नो डिसीजन टेकिंग एबिलिटी, दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव एक्टिविटी, ठीक है ना। कॉग्निटिव का मतलब होता है बिहेवियर की स्टडी, ठीक है। तो इसके अंदर अपना जो है डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए मशीन जो है, ह्यूमन जो है वो बेहतर है एज कंपेयर टू मशीन, ठीक है ना। अभी देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज वैल्यू ऑफ, ये लिखने में काफी प्रॉब्लम इसमें होती है, चलिए छोड़िए, लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम ये कह रहे थे कि जैसे जैसे आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा प्रोसीजर आप रिकॉल करने की कोशिश करें, थोड़ा सा आप प्रोसीजर को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज जस्ट देयर आर सम एलिमेंट्री ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द मल्टीप्लिकेशन। आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले पहले एक एक डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कैरी ले जाते हैं, लेफ्ट राइट कुछ मतलब लिखते जाते हैं, फिर आप सम करके जो है सम करके रिजल्ट को निकालते हैं। तो जैसे मैकेनिज्म आपको पता है, नो डाउट मैकेनिज्म आपको पता है, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम जो है, जैसे जैसे नंबर्स की साइज बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट का आउटपुट है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब आउटपुट में टाइम लगेगा, और दूसरा एरर की भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मशीन के अंदर अपना उसके पास डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है, जिस तरीके से उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो इंस्ट्रक्शन कैसे दिए जाते हैं, हम एक मशीन को इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे, ठीक है ना। तो जिस तरीके से मशीन समझती है उसी तरीके से हम लोग इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है ना, जिस तरीके से मशीन। तो आप देखते हैं कि जैसे आप दो लोग बात कर रहे हैं, अगर दो लोग आपस में बात करते हैं, तो बात करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एक मीडियम की जरूरत है, ठीक है ना, वो आपकी लैंग्वेज कहलाती है। अगर दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन अ कम्युनिकेशन मीडियम इज रिक्वायर्ड, आपके पास ऐसी एक लैंग्वेज होनी चाहिए जो सबको समझ में आती, दोनों लोग समझ में आती है, ठीक है। और अगर दोनों लोग समझ में नहीं आती है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा। आपने मान लीजिए कि हिंदी में बोला और चाइनीज पर्सन को कम्युनिकेट करना है, तो ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करके किस में कर देगा, चाइनीज में कर देगा। इसी तरीके से जब चाइनीज पर्सन बोलेगा, तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में कर देगा, ठीक है ना। तो ये जब हम लोग इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो अब देखिए एक एंड आपका चेंज हो गया। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे कि दो इंडिविजुअल आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट इफ सपोज वन पर्सन इज रिप्लेस्ड बाय अ मशीन, ठीक है ना, एक पर्सन है, उस पर्सन को हमने रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, मशीन से। नाउ वी वांट टू इंटरेक्ट विथ अ मशीन, एक एंड मशीन हो गया,
और एक एंड क्या हो गया, आपका कंप्यूटर सिस्टम हो गया। नाउ टू कम्युनिकेट बिटवीन मशीन एंड ह्यूमन बीइंग यू स्टिल रिक्वायर अ लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? अभी भी आपको मशीन को अगर इंस्ट्रक्ट करना है तो मशीन अपने मन से कोई काम नहीं करती है अनलेस अनटिल यू प्रोवाइड सर्टेन कमांड टू अ मशीन। समझ में आ रहा है? तो मशीन कोई काम करती नहीं है तो हम लोग मशीन को कैसे समझाएंगे? हाउ वी विल इंस्ट्रक्ट अ मशीन टू परफॉर्म सर्टेन टास्क? सो वी रिक्वायर अ लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? हमको एक ऐसी लैंग्वेज की जरूरत होगी जिस लैंग्वेज के हेल्प से हम लोग मशीन को इंस्ट्रक्ट कर पाए। ठीक है ना? अगर हमने सक्सेसफुली उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया हुआ है तो वो इंस्ट्रक्शन हमेशा एग्जीक्यूट करेगा और सही रिजल्ट आएगा जब तक उसका इंस्ट्रक्शन में कोई भी बग ना हो। हमने एक नया टर्म यूज किया, बग। व्हाट इज बग? बग मीन्स एरर। ठीक है ना? बग इज अ टेक्निकल टर्म, इट सिंपली मीन्स अ एरर। तो अगर सिस्टम में कोई एरर है तो पॉसिबल है कि आउटपुट गलत हो जाए, लेकिन अगर सिस्टम के अंदर बग नहीं है तो आपका सिस्टम कभी भी फॉल्टी नहीं हो सकता। तो आप कोई भी ऑपरेशन करें, बड़ी सी नंबर 10 डिजिट्स की दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट उतने ही टाइम में आएगा जितना 5 into 7 का मल्टीप्लीकेशन आएगा। ठीक है ना? तो कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी इजिली हैंडल्ड बाई मशीन। तो आप देखते हैं कि मशीन की परफॉर्मेंस लगती है कि बेहतर है ह्यूमन से। समझ में आ रहा है? और डेफिनेटली जो है आप देखेंगे कि हम लोगों को अगर हम खुद पेपर वर्क से करके एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकाल रहे हैं तो 2 मिनट 4 मिनट लगेगा, लेकिन मशीन को आउटपुट बताने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा। तो आपको लगेगा कि मशीन बेहतर है, बट वहीं फिर से हम लोग पहुंचेंगे कि बेहतर है तो इसके अंदर क्या, इसमें क्या होना चाहिए? एक फीचर ऐसा होना चाहिए जो केवल इंसानों में है। ठीक है? और वो है इमोशंस का, फीलिंग्स का। ठीक है ना? नया काम सोचने का। जैसे हम लोग नए चीजों को सोचते हैं, ठीक है ना, कि नया क्या हो सकता है। मशीन कैन परफॉर्म ओनली व्हाट एवर इट इंस्ट्रक्ट। ठीक है ना? जो आपने इंस्ट्रक्ट किया है सिर्फ उसी को परफॉर्म करता है। लेकिन अगर नया काम आपको परफॉर्म करना है, नया टास्क परफॉर्म करना है, तो आपको क्या चाहिए? अगर बहुत नया टास्क परफॉर्म कर रहा है तो आप सबसे पहले ह्यूमन को उसको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा मशीन को। समझ में आ रहा है? पहले मशीन को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और जब इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब मशीन काम करना मतलब जो है करेगी। और दूसरा, हमने कुछ चीजों का नाम लिया, जैसे कहा इमोशंस की। इमोशंस मशीन के अंदर नहीं होती। ठीक है? दूसरा, अगर इमोशन नहीं है, उसको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसी तरीके से वो बिहेव करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिचुएशन क्या है। और ह्यूमन के अंदर क्या है? कॉग्निशन है। ह्यूमन हैज इमोशंस, ह्यूमन हैज फीलिंग। तो आदमी अपने कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट, ठीक है ना, जैसी सरकमस्टेंसेज है उस तरीके से रिएक्ट करता है। तो इसलिए आदमी जो है बेहतर है। ठीक है ना? ह्यूमन थिंग्स अभी नहीं, जो ह्यूमन है जो है वो बेहतर लगता है। ठीक है ना? तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक कंपैरिजन करके बताइए कि ह्यूमन मशीन में आप किसको बेहतर समझते हैं, तो आप सारी चीज बताएंगे कि मशीन में बोर्डम नहीं होता, बहुत तेज टास्क परफॉर्म होते हैं, तो लगता है कि कभी कभी लगता है कि ये आदमी को रिप्लेस कर देगा। टेक्नोलॉजी विल रिप्लेस ह्यूमन बीइंग इन कमिंग फ्यूचर। लेकिन उसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं कि इसके अंदर नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी नहीं है। सो इट कांट रिप्लेस अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन आर बेटर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मशीन। समझ में आ रहा है? आदमी जो है कंप्यूटर सिस्टम से बेहतर और कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। समझ में आ रहा है? रहस्य जो है वो बहुत उलझे हुए हैं, उसको समझना जो है वो मुश्किल, इतना आसान नहीं है। समझ में आ रहा है? अब हम थोड़ा सा कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स यूज करेंगे और फिर आपको जो है जोड़ेंगे सिस्टम से। एक चीज आपने देखा होगा कि पूछा जाता है कि
एक पर्सन है, उस पर्सन का ब्रेन डेवलप है या माइंड, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं कि उसके पास बहुत शार्प माइंड है, शार्प ब्रेन नहीं, शार्प माइंड, ठीक है ना। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड, ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो माइंड क्या होता है और ब्रेन क्या होता है। ब्रेन व्हिच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। न्यूरो का ऐसा पार्ट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन। लेकिन माइंड जो है, माइंड हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। जो माइंड है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यू कैन फील इट बट यू कैन नॉट टच इट, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मशीन में आइए और उसको कंपेयर करते हैं कि हमने ये क्यों कहा कि ब्रेन है, ब्रेन में माइंड है। इसी तरीके से जो सिस्टम है, ठीक है ना, जो मशीन है, मशीन में जो हार्डवेयर कंपोनेंट है, ठीक है, जैसे ब्रेन है तो ब्रेन का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो हम लोग कहते हैं कि ब्रेन कैसा कंपोनेंट है, ब्रेन इज अ हार्डवेयर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना। लेकिन जो माइंड है, माइंड यू कैन ओनली फील इट बट यू कैन नॉट टच इट, ठीक है ना। जिस चीज को आप मशीन में टच कर पा रहे हैं, वट एवर यू कैन टच विथ योर हैंड इज हार्डवेयर, ठीक है ना। एंड व्हाट यू कैन ओनली फील बट कैन नॉट टच इज अ सॉफ्टवेयर थिंग। समझ में आ रहा है। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो दो चीजें हो गई सिस्टम में, हार्डवेयर कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होते हैं, व्हाट आर द हार्डवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट आर दोज कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम व्हिच यू कैन टच। जिस चीज को आपने हाथ से टच कर लिया, या ऐसे कहिए व्हिच हैज वॉल्यूम, जिसका स्पेस में वॉल्यूम है, वो क्या है, वो हार्डवेयर है, ठीक है ना। और जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, यू कैन ओनली फील इट, दैट इज सॉफ्टवेयर। तो जब हम लोग मशीन की बात करते हैं तो मशीन बिना सॉफ्टवेयर के उतना ही अधूरा है जितना ब्रेन के बिना आदमी, ठीक है ना। तो जैसे हमने कहा कि ब्रेन जो है हार्डवेयर कंपोनेंट है, माइंड क्या है, माइंड इज ए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। उसी तरीके से एक सिस्टम में हार्डवेयर पार्ट है और सॉफ्टवेयर पार्ट है, दोनों का जब इंटीग्रेशन होगा, जब दोनों चीजें मिलेंगी, तब एक ऐसी कंस्ट्रक्टिव चीज क्रिएट होगी जो आपके काम की होगी, ठीक है ना। एक के बिना दूसरे का जो एग्जिस्टेंस है, दैट इज मीनिंगलेस। इफ यू हैव ए हार्डवेयर बट इट कैन नॉट फंक्शन, देन इट इज जस्ट ई वेस्ट। समझ में आ रहा है। अगर आपके पास एक मान लीजिए सिस्टम है, लेकिन आप उस सिस्टम पे कोई काम नहीं परफॉर्म करते हैं, तो क्या है, एक कूड़ा है, इट इज अ काइंड ऑफ ई वेस्ट, ठीक है ना। वेस्ट में ई वेस्ट लिखते हैं लोग, ई वेस्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है ना। तो हार्डवेयर कंपोनेंट अगर आपके पास है, इट इज नॉट फंक्शनल अनलेस until a software component is also present to administrator all those hardware components, ठीक है ना। हार्डवेयर कंपोनेंट तब परफॉर्म करेंगे जब उनको काम करने के लिए क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होना चाहिए, ठीक है ना। हार्डवेयर में ठीक है कि आपका स्टोरेज होगा, प्रोसेसिंग होगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन जो चीज आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़नी चाहिए वो चीज नहीं है, तो आप कैसे काम करेंगे, ठीक है ना। तो व्हाट यू सी ऑन अ स्क्रीन, दैट इज सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। you can feel it but you cannot touch it, and system has no significance without software। समझ में आ रहा है। सॉफ्टवेयर के बिना सिस्टम का एग्जिस्टेंस को आप नकार सकते हैं कि ये यूज का ही नहीं है, जब तक सिस्टम में हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ना हो। जैसे आपने कहा कि ब्रेन बहुत सारा है, लेकिन आईक्यू कितनी है, आईक्यू इज 0, तो उस ब्रेन की कोई जरूरत नहीं है, इट इज सिंपली अ वेस्ट ऑफ स्पेस। समझ में आ रहा है कि अगर ब्रेन है तो ब्रेन में क्या होना चाहिए, माइंड होना चाहिए, ठीक है ना। तो जितना शार्प माइंड होगा उतना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ब्रेन का होगा। उसी तरीके से जितना इफिशियंट जितना इफिशियंट सॉफ्टवेयर पार्ट होगा, उतना इफिशियंट सिस्टम का
सिस्टम का हार्डवेयर का इफिशिएंट यूज तभी होगा जब आपके पास बेहतर एप्लीकेशंस होंगे, ठीक है ना। तो सिस्टम के हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। ऐसे ऐसे चीजें जो जिसके अंदर क्या हो, पटकने से टूट जाए, ठीक है ना। एनीथिंग विच इज फ्रजाइल नेचर, जिसके अंदर फ्रजाइल का नेचर हो, फ्रजाइल आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। जैसे आपने एक प्लास्टिक की आपने कोई सीट ली हुई है और ऐसे आप ब्रेक करते हैं तो दो पार्ट में टूट जाती है, ठीक है ना। फ्रजाइल, तो उसको लोग बोलते हैं फ्रजाइल नेचर, जिसमें टूटने की एबिलिटी टू ब्रेक, दैट इज कॉल्ड फ्रजाइल। इसी तरीके से अगर कोई कंपोनेंट है, जैसे ये मोबाइल है, अगर हमने इसको उठा के ऐसे पटक दिया, देन इट हैज एबिलिटी टू ब्रेक। और अगर ऐसे होता कि हम ऐसे मोड़ दे रहे हैं और फिर से ये रीसेट हो जाता, तो ये फ्रजाइल नेचर नहीं, ठीक है ना। फ्रजाइल का मतलब होता है कि जो क्या हो जाए, टूट जाए। तो ऐसे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलेंगे, विच इज फ्रजाइल इन नेचर, मीन्स it has ability to break into pieces, that is hardware component, and anything which you can feel but you cannot touch, ठीक है ना। जिसको आप फील कर पा रहे हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं, वैसे कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। अब जब दोनों मिलते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, जैसे एक बेहतर माइंड और एक बेहतर आदमी के अंदर आता है तो वो जो है बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन काम करता है। समझ में आ रहा है। तो आपने देखा हुआ है कि आदमी की इंटेलिजेंसी को नापने का भी फार्मूला बना दिया गया है, ठीक है ना। बहुत फनी चीज लगती है कि आदमी के इंटेलिजेंस को नापने के लिए भी एक फार्मूला बना दिया गया है। हम लोग आईक्यू नाप लेते हैं, लेकिन आईक्यू जो है वो आदमी के बेहतर होने का कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है ना। जो आईक्यू है वो कोई बेहतर, देखिए आईक्यू जो है, अब एक नया टर्म आता है ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट, मतलब आप किसी कंडीशन में किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो ईक्यू इज अ मोर इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर ह्यूमन कॉग्निशन, ठीक है ना। आदमी कितना अच्छा है ये उसके आईक्यू से डिसाइड नहीं होगा, ये किससे डिसाइड होगा कि आदमी के अंदर इमोशनल क्वोशेंट कितना अच्छा है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा तो जो है रोबोट भी है, रोबोट इज आल्सो गुड, ठीक है ना। जो आप उसको कह देंगे वो काम करता रहेगा, सारी चीजें कर देगा, लेकिन रोबोट के अंदर क्या है, फीलिंग नहीं है, इट इज इमोशन लेस, ठीक है ना। तो सिस्टम के अंदर दो पार्ट हो गया, एक हो गया हार्डवेयर कंपोनेंट और एक हो गया सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, ठीक है ना। अब थोड़ी सी कहानी को और समझने की कोशिश करिए। आपने एमएस, सबसे पहले आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, हार्डवेयर के बाद क्या होना चाहिए आपके सिस्टम में, आपके सिस्टम में सबसे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का वही हाल है जैसे एक आदमी के अंदर जो है कॉन्शियसनेस जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है ना। कॉन्शियसनेस खत्म होने का मतलब डेड पर्सन, ठीक है ना। एक ह्यूमन है और ह्यूमन के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है तो क्या हुआ है, डेड पर्सन है। उसी तरीके से एक मशीन है और मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा हुआ है तो क्या है, वो बेकार है, ठीक है ना, इट इज जस्ट यूजलेस वेस्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले मशीन में हम लोग क्या इंस्टॉल करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है ना। जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा तब आपका सिस्टम वर्किंग स्टेट में आएगा, ठीक है ना। तो एक हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और दूसरा कुछ पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, ठीक है ना, यू रिक्वायर अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एप्लीकेशन। जैसे अगर आपको दिन भर टाइम पास करना है तो बेस्ट चॉइस इज यू नीड टू हैव व्हाट्सएप, ठीक है ना। सबसे मतलब टाइम बर्बाद करने के लिए सबसे बेहतर चॉइस क्या होगी, तो आप कहेंगे व्हाट्सएप होगी। तो व्हाट्सएप क्या है, इट इज एप्लीकेशन, ठीक है ना। ये एक एप्लीकेशन है एंड इट इज डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक पर्पज, ठीक है ना।
लेकिन इट कैन नॉट इंस्टॉल विदाउट हार्डवेयर कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? अगर आप सोचें कि व्हाट्सएप को आप कहीं ऐसे इंस्टॉल कर लीजिए, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए? हार्डवेयर कंपोनेंट होना चाहिए, एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उसमें व्हाट्सएप आपका इंस्टॉल होगा, फिर आप टाइम बर्बाद कर सकते हैं यूजलेस। ठीक है ना? तो उसी तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप चिट्ठी लिखना चाहते हैं तो चिट्ठी लिखने के लिए क्या चाहिए? MS वर्ड चाहिए। अगर आपको कुछ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करना है देन यू रिक्वायर एक्सेल। ठीक है ना? ये सब नाम आपने सुने हुए हैं। और अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है कि अपनी बातों को प्रभावी तरीके से कह पाए, देन यू रिक्वायर टेक्निकल सपोर्ट टू मेक योर प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव, देन यू हैव अ चॉइस PowerPoint। ठीक है ना? तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर भी दो टाइप का होता है। एक होता है जो हार्डवेयर से इंटीग्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है ना? तो सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ में आ रहा है? तो अभी तक जो हमने बताया हुआ है, 1 मिनट हम सबसे बात करते हैं, फिर चीजों को वाइंड अप करते हैं। एक बार हम सबसे बात कर लेते हैं, फिर चीजों को वाइंड अप करते हैं। अभिजीत यादव, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। अनंत थारू, यस सर। अनु पटेल, आराध्या यादव, अवनी श्रीवास्तव। यस सर। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट है और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, और सॉफ्टवेयर भी दो टाइप का होता है। अब देखिए, जैसे हार्डवेयर होगा उसी तरीके से सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है? आपके पास अगर लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो मोबाइल का सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। ठीक है ना? और या आप जो है मोबाइल पर काम कर रहे हैं तो उस पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा, उस पर जो है दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। तो जो सिस्टम को फंक्शनल बनाएगा, ठीक है ना, जो सिस्टम को फंक्शनल बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर टू हार्डवेयर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना? नेहा सिंह, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। अभी हम लिख नहीं रहे, अभी हम पूरा एकदम बैकग्राउंड बना रहे हैं। ठीक है ना? एक आपके पास सोचने की थॉट प्रोसेस है, क्योंकि अभी तक आपने जितना पढ़ा हुआ है सब रटी रटाई डेफिनेशन सीखी हुई है। ठीक है ना? हम चाहते हैं कि आप उसको फील करें, जो आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? जो आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है उसको आप फील करें, और जब फील करेंगे तो अपने आप चीजें जो है अंदर से आएंगी। ठीक है ना? तो थोड़ा जो है इसीलिए हम लोग थोड़ा सा भी कहानी टाइप से चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है ना? जब आप सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, जितनी हमने बात किया मोर और लेस आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन हम लोग कहानी की तरीके से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है कि चीजें जो है अगर थोड़ा सा मतलब जो है कहानी टाइप की हो तो ज्यादा अच्छी समझ में आती हैं। ठीक है ना?